हेलो नमस्कार जी, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो दोस्तों टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ राजधानी के सबसे बड़ा डॉन नीरज भवाना की बायोग्राफी को लेकर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में देते हैं आपको पूरी जानकारी। जिसके जुर्म के किस्से दिल्ली के कोने कोने में गूंजते हैं, जिसके गुर्गे उसे क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह कहते हैं, और उसके एक ही इशारे पर पूरे दिल्ली एनसीआर में और आसपास के सभी राज्यों में कहीं भी खून खराबा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ नीरज भवाना। दोस्तों आज हम बताएंगे कि कैसे 16 साल पहले नीरज भवाना ने जुर्म की दुनिया की ABCD सीखी और कैसे बन गया जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीरज भवाना को दिल्ली का दाऊद भी बोला जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में एक जिला है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, और उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम है बवाना। उसी बवाना में एक शख्स का जन्म हुआ 5 अगस्त 1988, जिसने 16 साल की मात्र उम्र में किताबें छोड़कर बंदूकों को थाम लिया और अपनी जुर्म की दुनिया का साम्राज्य कायम करने लगा। उसका बचपन का नाम नीरज था और उसने बचपन से ही एक शौक पाला कि लोगों से बेवजह के झगड़े मोल लेना। आगे जाकर उसका नाम पड़ गया नीरज भवाना। नीरज भवाना के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 राज्यों में 40 मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। नीरज भवाना के पिता चाहते थे कि उनका बेटा कोई अच्छा बिजनेस करे, लेकिन बिजनेस की जगह नीरज ने 16 साल से ही अपराध की दुनिया में बिजनेस करना शुरू कर दिया। उसका एक ही काम होता था कि लोगों के साथ बेवजह के झगड़े मोल लेना और मार पिटाई, और घर आकर फिर उसी बात के पीछे अपने पिता से पिटाई करवाना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्राइम की दुनिया में आना नीरज भवाना के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि नीरज भवाना को आगे दिख रहा था बेशुमार पैसा, बेशुमार दौलत दोस्तों, और बेशुमार पावर, और इसलिए नीरज ने क्राइम की दुनिया को चुन लिया। नीरज के पिता का नाम प्रेम सिंह, जो कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट में एक कनेक्टर की नौकरी किया करते थे। नीरज के पिता चाहते थे कि वह एक अच्छी नौकरी करे। उसने अच्छी नौकरी तो नहीं की, लेकिन दोस्तों अपराध की दुनिया को बहुत आसानी से चुन लिया। नीरज जाट फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इस कांड में जाटों ने उसका पूरा सहयोग किया। नीरज के बड़े भाई का नाम है पंकज शेहरावत, जो कि सबसे पहले इस जुर्म की दुनिया में कूदा, जिसने सबसे पहले मार पिटाई, लूट, फिरौती, यह सब अपराध किए। पंकज शेहरावत के क्राइम की दुनिया में कूदने के पीछे पीछे उसका छोटा भाई नीरज भी इसी क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा, और जिसका बाद में नाम पड़ा नीरज भवाना। नीरज भवाना की एक और बात सुनी जाती है कि साल 2004 में वह अपने भाई के साथ किसी आपराधिक मामले में जेल गया, और साल 2005 में अवैध हथियार रखने के जुर्म में दोबारा से फिर जेल गया। 2005 में नीरज भवाना तिहाड़ जेल में गया, और वहीं से उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तिहाड़ जेल में से ही नीरज भवाना ने अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाने की शुरुआत की। तिहाड़ जेल में ही मुलाकात हुई नीरज भवाना की फजल और रहमान के साथ, जो कि इस जुर्म में अंदर थे कि वो द मोस्ट वांटेड ऑफ दाऊद इब्राहिम के खास आदमी हैं। और तिहाड़ जेल में ही फजल और रहमान ने नीरज भवाना को ट्रेनिंग दी कि क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बनना है। जेल में ही नीरज भवाना फजल और रहमान को अपना गुरु मान चुका था, और फजल और रहमान ने भी इस बात का आश्वासन दे दिया था नीरज भवाना को कि मैं तुम्हें इस क्राइम की दुनिया का किंग बना दूंगा। नीरज भवाना अभी दिल्ली की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सूत्रों के माने तो यह पता चला है कि नीरज भवाना तिहाड़ जेल में बैठे बैठे अपने गुर्गों के द्वारा गैंग को चला रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीरज भवाना की गैंग में कम से कम 100 से ज्यादा शूटर हैं, जो नीरज भवाना के एक ही इशारे पर देश के किसी भी राज्य में खून खराबा करने में एक सेकंड भी नहीं लगाते। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि नाम नीरज भवाना और काम खून बहाना।
नीरज बवाना को जुर्म की दुनिया में एक और नाम से जाना जाता है, नीरज बवानिया। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार की मदद करने वाले मर्डर केस में इसी नीरज बवानिया गैंग के शूटर थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हत्या के बाद इसमें स्कॉर्पियो पकड़ी गई, जिसका कनेक्शन नीरज बवानिया गैंग से मिला। बताया जा रहा है कि यह स्कॉर्पियो नीरज के मामा की है। नीरज बवाना ने साल 2004 में जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा और साल 2005 आते आते उसने नीतू दुबोदिया गैंग से हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि उस वक्त तक इस गैंग ने अपराध की दुनिया में काफी नाम हासिल कर लिया था। नीतू दुबोदा गैंग का मुख्य काम होता था मारपीट, हत्या करना, लूटपाट, डकैती की वारदातों को अंजाम देना। साल 2010 तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा और अभी तक वह बिल्कुल अपराध की दुनिया में फ्रेशर था। साल 2011 आते आते सूरत बिल्कुल बदल गई और उसने अपनी गैंग जो साथ में दूसरी चलती थी नीतू दुबोदा, उसके साथ रंजिश पाल ली और देखते ही देखते यह रंजिश खूनी रंजिश में बदल गई। जैसे ही नीतू दुबोदा गैंग की नीरज बवाना गैंग के साथ रंजिश शुरू हुई, वैसे ही नीरज बवाना ने नीतू दुबोदा गैंग के हर एक मेंबर को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते नीरज बवाना ने पूरी गैंग का सफाया कर दिया और नीतू दुबोदा का पुलिस एनकाउंटर हो गया और अब नीरज गैंग की रास्ते का पत्थर अपने आप ही हट गया था। नीतू दुबोदा गैंग का प्रमुख था सुरेंद्र और वो जैसे ही मारा गया, अब नीरज बवाना का एक तरफी पूरी दिल्ली पर राज हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद नीरज बवाना अपराध की दुनिया में दिन दुगनी और रात चौगनी करता हुआ चला गया और इसके बाद नीरज बवाना ने हत्या, फिरौती, लूटमार, डकैती, अपहरण जैसे मामलों में शुरुआत दिन दुगनी और रात चौगनी कर दी और वो जिस कारोबार पर उंगली रखता समझ लो मिट्टी सोना बन गई। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।